एक छोटी सी चीज़ है जिसके द्वारा हम ओवेरियन कैंसर का पता लगा सकते हैं। क्या है? हम वंस इन अ ईयर जब हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो हेल्थ चेकअप में हमें ये पता लग सकता है कि एक सिंपल सोनोग्राफी होती है, जिसके द्वारा हम ओवरी और उसमें बनने वाली गांठों के बारे में पता लगा सकते हैं। ये गांठें नॉर्मल सिंपल सिस्ट से किस तरह से अलग होती हैं। देखिए, जैसा कि अब आप ये स्ट्रक्चर समझ ही चुके हैं, यहाँ पर हमने ये देखा कि ओवा जो है वो ट्यूब्स से ही यूट्रस में जाता है, और यूट्रस में अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये बढ़ता है और बेबी फॉर्म करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होगा? तो ये इंटरनल लेयर ओवा के साथ में टूट के मेंसेस के रूप में बाहर आ जाएगी। तो ये एक वन वे डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेंसेस का ब्लड है, कभी कभी इन ट्यूब्स से उल्टी डायरेक्शन में आ जाता है और हमारे एब्डोमेन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ एब्डोमेन में सिर्फ यूट्रस और ट्यूब्स तो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में इंटेस्टीन है, यूरिन का बैग भी है, बावल भी है, मोशन करने का रास्ता भी है। यहाँ पर मेंसेस का ब्लड होना ठीक है क्या? नहीं है। तो इस ब्लड को पूरे एब्डोमेन में फैलने से रोकने के लिए नेचर ने इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई है कि हमारी बॉडी उस ब्लड को, ब्लड हो, पस हो, वाटर हो, कुछ भी हो, उसको ना एक बैग में फॉर्म कर देती है। जैसे कि हम किसी कचरे को अगर कहीं पे रखना हो तो हम बैग में रखते हैं ना, पैकेट्स में रखते हैं। उसी तरह से ये जो पैकेट फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर हो सकता है ब्लड भरा हो सकता है वाटर भरा हो सिंपल सा, या हो सकता है पस या और कुछ भरा हुआ हो। तो ये जो ब्लड, वाटर या पस के भरे हुए पैकेट्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है सिस्ट। और ये सिस्ट कैंसरस नहीं होती, ठीक है। जबकि ये जो ट्यूमर जो कि हमारे मेनोपॉज के बाद में ओवरी के अंदर बन रहा था, ये सॉलिड कंपोनेंट का ओवरी जैसे ही सेल्स का बन रहा था, ये ट्यूमर हमेशा 90% केसेस में हो सकता है कैंसर का रूप धारण कर ले। तो इसलिए सिस्ट और ट्यूमर में ये डिफरेंस होता है।